सभापति महोदय, हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था। हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। इस देश में भयंकर जातिवाद था, ऊंच नीच थी, छुआछूत थी। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था और बाहर रहते थे। जब संविधान बना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। आज उसी के अनुरूप हम लोग इस बजट को लेकर के आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि संविधान की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में एक शब्द यूज किया है कि पिछले कुछ सालों से इस देश के अंदर हिंसा का वातावरण, अशांति है, जाति और धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग के माध्यम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 5 साल में अगर आप पूरे राजस्थान का आंकड़ा उठा के देखेंगे, दलितों को दूल्हे से उतारना, घोड़े से उतारना, वो शादी करने जा रहा है और पता नहीं इन्होंने ऐसी टीमें तैयार कर रखी है, राजनीतिक संगठन बना रखे धर्म के नाम पर कि वो दलितों को जो बारात जाती है उन दूल्हों को घोड़े से उतारना अपने आप में स्वाभिमान मानते हैं। वो एक भगवा झंडा लगाकर, पगड़ी बांधकर उन गरीब लोगों को पीटते हैं, नंगा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं वीडियो में मुसलमान जाति के लड़कों को भी पेड़ से बांध के पीटते हैं। और जब कोई आदमी व्हाट्सएप पे शेयर करता है तो उसको देशद्रोही पता नहीं क्या क्या गालियां देके पुकारते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि अगर इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है, इस देश के संविधान को मजबूत करना है, हम उन लोगों को भी पहचान करनी पड़ेगी कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले कौन लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, काला धन लाएंगे, 2 लाख को यहां रोजगार देंगे, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी के माध्यम से 100 आदमी लाइन में खड़े खड़े मर गए, किसी भी परिवार को 1 रुपया मुआवजा तक नहीं दिया। अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे जीएसटी की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक गरीब तबके का व्यक्ति हूं, गुजरात के अंदर 20-20 हजार व्यापारी सड़कों पे क्यों उतरे जीएसटी के खिलाफ? क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? आज भी हम कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं जीएसटी के। ठीक कहा था राहुल गांधी जी ने कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती तो जीएसटी को कम किया जाता, पब्लिक से राय जान करके जीएसटी लागू की जाती। आपकी तरह से नहीं किया माननीय सदस्य। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी देश का वातावरण ऐसा बन गया, ये सामने बैठे लोग हैं बहुत मैच्योर लोग, गुलाब जी कटारिया जैसे लोगों का हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन नागपुर से एक ऐसा झंडा चला है कि वहां जाकर के सब बंद हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य, एक दलित को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या की जाती है, उसके ऊपर नहीं बोलते। पूरे समाज को नीच कह के बतलाते हैं, उस पर नहीं बोलते। लेकिन मोदी जी को कोई व्यक्ति अगर गुजरात में कह दे, उसके ऊपर ये चुनाव का पासा पलट देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो, हमारी सम्मानता का दर्जा हो। आज भी ऊंच नीच की भावना है। आज भी मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दलित समाज का व्यक्ति अगर कचौरी की दुकान लगा ले, उसकी कचौरी नहीं बिकेगी। अगर वो कपड़े की दुकान लगा ले, उसका कपड़ा नहीं बिकेगा। अगर वो मिठाई की दुकान लगा ले, मिठाई नहीं बिकेगी। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, आपको कहीं भी ठेकेदारी की लाइन में, बिजनेस के अंदर आपको कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको बड़ा दुकानदार नहीं मिलेगा, बड़ा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि आज अशोक जी गहलोत साहब ने नंदी साले की घोषणा, जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है। 5 साल पहले यह सरकार रही। आज इस देश के अंदर अभी हमारे भाई ये कह रहे थे गौ गौ मां को, मैं कहता हूं बिल्कुल कहिए। मैं तो कहता हूं पशु क्या,
हम तो वो लोग हैं जिनको तालाब में पानी नहीं भरने दिया गया। हमें उम्र भर आज भी जाति के नाम पे नीच कह के बतलाते, आज भी गांव में छुआछूत है। हम तो चाहते हैं इस देश में समानता हो, हम चाहते हैं इस देश में योग्यता की पूछ हो। आज आप विदेश में जाइए, दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 3 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, नाम निकल के आया कि भारत का डॉक्टर अंबेडकर था। तो वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे सबसे बड़ी मूर्ति लगाई और कहा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन यहां हिंदुस्तान में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जो संविधान कमेटी के मेंबर थे, वो कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, फिर भी देश का संविधान बना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती होती तो आपको दलितों के अलावा वहां कोई नहीं मिलेगा, या फिर पॉलिटिकल लोग मिल जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। इसलिए मेरी भावना किसी का विरोध करने का नहीं है, किसी धर्म को नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारा सम्मान हो। और कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर अंबेडकर को आज कोई नहीं पूछता। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ना है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी हमारे देश में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को भरमाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। कभी गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला देंगे, कभी हमारे पे गाय का आरोप लगा देंगे, कभी हमारे पर देवता विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति, माननीय सदस्य विराजिए करें विधानसभा के अंदर धर्म के बारे में गणेश जी की मूर्ति का अपमान करते हैं। सेव करें। इस देश के अंदर दुर्भाग्य इसी बात का है, विश्व में हमारी बुरा मैं दुख होता है। कुछ लाइनें बजट पे भी बोल दो। बोल रहा हूं बजट की, सर बजट पे ही आ रहा हूं, मैं आ रहा था। विराजिए उसी के अनुरूप माननीय सदस्य विराजिए। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप काफी 22,000 स्कूल बंद कर दिए थे और आज इस शिक्षा की बात कर रहे हैं। इस 22,000 स्कूल बंद होने से गांव का वो स्टूडेंट बिना शिक्षा के रह गया जिसकी हिम्मत नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, जिसकी हिम्मत नहीं है वो शहर में जाके पढ़ ले। इन्होंने कभी इस बारे में चिंता की? आज ये गोविंद सिंह जी डोटारा सर से पूछ रहे कि आपने 50 स्कूलें खोली है, वो भी खुली है, और आपने जो बंद किए हैं वो भी भार उनको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी मुल्क को पीछे करना है, किसी समाज को पीछे करना है, तो आप शिक्षा से वंचित कर दीजिए, उसको आर्थिक रूप से कमर तोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हमारे मुल्क को शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो आपको इस संविधान के अनुरूप जो बजट बना है, आज हमें नई स्कूलें देने का बात हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 500 स्कूलें माध्यमिक देने का काम किया है। बहुत पहले एक नारा लगा था, चाहे हो चपरासी की औलाद, चाहे हो राष्ट्रपति की संतान। माननीय सदस्य बीजेपी की सरकार में काम कर आपने 7 साल